अब हम देखते हैं इसमें कि रूरल ऑक्यूपेशन। तो रूरल ऑक्यूपेशन क्या है? मेजरली रूरल इलाके में लोग एग्रो वर्क्स करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करते हैं, और इसी वजह से रूरल एरियाज में, कंट्री साइड एरिया में जो है आपको मिलेगा कि फार्मर्स की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो है क्या काम करते हैं? ये खेती का काम करते हैं। गाँवों में ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, और कुछ जो है खेती से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है, तो जानवर पाल लेंगे। ठीक है, साथ ही रूरल एरियाज में कुछ जो वस्तुएं जो यूज़ करते हैं लोग, जैसे टोकरी यूज़ करेंगे या इस तरीके की चीज़ें, जो कि आपने बुक में भी ड्रॉ किया है, फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये काम करेंगे। ठीक है, गांव में जो सर्विसेज होती हैं कुछ खास तौर से, जैसे बाल वगैरह कटाना है, ठीक है, या कपड़े की सिलाई कराना, तो इस तरीके के काम करने वाले लोग भी वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, तो ये भी एक ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तब गांव है तो ऐसा मतलब नहीं है कि वहाँ पे चाय की दुकान नहीं होगी और खोमचे की दुकान, तो ये सारी चीज़ें भी गाँवों में भी मिलती है, तो ये आपको जो है गाँव में मिलेगा। इसके साथ ही साथ कुछ त्यौहार पड़ते हैं, जैसे दीपावली। तो दीपावली वगैरह जो त्यौहार पड़ते हैं, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो गांव का कुम्हार जो है वो घर घर लेकर के दिए जाता है, तो वो भी एक ऑक्यूपेशन है, वो भी काम करेंगे। अगर आपके गांव के आसपास कोई तटवर्ती इलाके से है, आप नदी गुजरती है या फिर सागर किनारे आपका गांव है, ठीक है, तो आपके गांव से कुछ लोग जो है वो फिशरीज का भी काम करते होंगे। ठीक है, और क्या, जैसे मान लीजिए कि गांव में पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, फिशरीज का फार्म है, सेरीकल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होता है कि लोग जो है वो मनी अर्न करते हैं। ठीक है, पैसा कमाते हैं। तो ये सारे काम जो है किए जाते हैं कहाँ पे? रूरल एरियाज में, और इस वजह से इनको जो है रूरल ऑक्यूपेशंस कहा जाता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो क्रॉपिंग करना और एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रेयरिंग, ये जो है आता है एग्रीकल्चर के अंडर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो लोग जो है अलग अलग तरीके की, अलग अलग किस्मों की फसलें लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम में। जैसे फसलों की ही अगर हम बात करें तो अपने वहाँ इंडिया में या और भी जगहों पे सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है ये 3 टाइप की होती है। एक है खरीफ, जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। दूसरी रबी की फसल, जो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और तीसरी जायद की फसल है, जो अप्रैल में बोई जाती है, अप्रैल मई में, और जून जुलाई तक काट ली जाती है। तो ये जो है फसलें हैं और इनका ये साइकिल है, तो इनकी क्रॉपिंग होती है और इनका काम जो है गाँवों में किया जाता है, रूरल एरियाज में किया जाता है। ठीक है, तो ये काम हो गया। इसके साथ ही जैसे डेयरी है, ठीक है, तो मिल्क और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के लिए जो है डेयरी फार्म्स होते हैं। वहाँ पर लोग जो है जो भी दुधारू जानवर होते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे जानवर हैं, उनको उनकी रेयरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है, पालते हैं लोग, और वहाँ से जो है मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और उसको जो है या तो डायरेक्टली मार्केट में बेच देते हैं या फिर प्रोसेस करके बेचते हैं। ठीक है, तो जब मिल्क को प्रोसेस करेंगे तो क्या बनाएंगे? उससे दही बन जाएगा, मट्ठा बन जाएगा। ठीक है, मतलब छाछ, और घी बनेगा, और पनीर बनेगा, चीज़ बनेगा, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है, खोआ बनेगा। ये सारी चीज़ें बना करके वो मंडी में भी बेच सकते हैं, उससे फ़ायदा कमा सकते हैं, या फिर ऐसे वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और इस सारे कामकाज से उनको जो है उनकी अर्निंग होती है, उससे वो पैसा कमा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। अब आप देखोगे तो जैसे जैसे लोग मतलब बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो अभी कल्चर में पोल्ट्री भी है, जिसमें एग फार्मिंग भी की जाती है, और मीट के लिए भी जो मुर्गे हैं, मुर्गे मुर्गियाँ, उनको पालते हैं, उनके चिक्स पालते हैं, बर्ड्स, और उनसे जो है ये की जाती है। ठीक है, तो ये पूरा जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर, ये सेटअप होता है इनका। इसके बाद से है स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स।
फार्मर्स का स्ट्रगल क्या है, किस बात के लिए वो जो है संघर्षरत रहते हैं, किस बात के लिए जो है वो मतलब कठिनाइयां अनुभव करते हैं, किस बात से जो है उनको परेशानी होती है। तो पहला है नेचुरल कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि फसल बहुत अच्छी है खेतों में और बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो क्या होगा, पूरी फसल डूब जाएगी और पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। या फिर सूखा पड़ गया, बारिश हुई ही नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ इंडिया में क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है वो जो बारिश होती है उसी पर डिपेंड करते हैं, उनकी खेती उसी पर डिपेंड करती है। जो इरिगेशन मीन्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। तो अगर ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो क्या होगा, तब भी लोगों की फसलें सूख जाएंगी और फिर जो है वो नुकसान में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि ओनरशिप ऑफ लैंड, लोगों के पास ज़मीन कितनी है, लोगों के पास ज़मीन है कि नहीं है। जैसे गांव में आप देखेंगे तो किसी के पास जो है ढेर सारी ज़मीन है, किसी के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और किसी के पास वो भी ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के क्लासेस आपको जो है गाँवों में मिलेंगे, बिग फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस फार्म लेबरर्स, ठीक है। तो ये क्लासेस मिलते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है लोगों की, ओनरशिप ऑफ लैंड से जुड़ी हुई भूमिहीनता और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये जो है लोगों की एक प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम जो है वो काफी बड़ी है, लोन्स एंड मनी लैंडरिंग। तो लोन और मनी लैंडिंग, तो मनी लैंडिंग में आप देखोगे तो लोन जो है वो दो तरीके से गांवों में लोग लेते हैं। गांव का व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा है, कागजी कामकाज करने से जो है दूर भागता है, ठीक है। और इसकी वजह से वह जो है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लोग होते हैं उनसे मतलब जैसे बैंक से नहीं वो लोन लेने जाएगा, वो लोन लेने किसके पास जाएगा, साहूकार के पास जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, ठीक है, अनौपचारिक संस्थाएं, तो ये होते हैं मनी लेंडर्स। तो उनके पास जाएगा, वहाँ जो है उसको आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन इस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई रेट होता है और इसकी वजह से वो जो है एक ऋण जाल में फंसता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसी से निकालने के लिए अटल जी जब हमारे पीएम थे तो 1998-99 में एक स्कीम चलाई गई थी। उस टाइम पे जो है हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने जो है केसीसी किसान के लिए जो है कृषि वो किसान क्रेडिट कार्ड जो है उन्होंने जो है लॉन्च किया था। और वो आज आप देखोगे तो रूरल एरियाज में बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास वो कार्ड रहता है जिससे वो बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। और उसके बाद से उससे जो है अपनी खेती करते हैं और फिर जब फसल तैयार होती है तो वो उस लोन को चुका देते हैं। तो ये जो है मनी लेंडर्स के जाल से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रयास रहा, ठीक है, जिससे लोग फायदे में भी आए। लेकिन इसके बावजूद आज भी बहुत सारे लोग जो लैंडलेस पीपल है उसका केसीसी नहीं बनेगा, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा और वो जो है मनी लेंडिंग जो मनी लेंडर्स हैं उनके चंगुल से नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो है मुश्किलात रही कहाँ की, फार्मर्स की, ठीक है। तो फार्मर्स के पास पहली चीज़ की प्रकृति की जो प्रताड़ना है उसको वो नहीं झेल पाते हैं, वहाँ से जो है उनको दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ कि उनके पास जो है लैंड का मालिकाना हक कितना है, ठीक है या नहीं है, ये दूसरा स्ट्रगल है, दूसरा जो है संघर्ष है इनका, या दूसरी कठिनाई है, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी है वो है पैसे की, रिसोर्सेज की, ठीक है, कि लोन उसके पास नहीं है, लोन नहीं मिल पाता है बैंकों से आसानी से, ठीक है। और जो मनी लेंडर्स है वो लोन आसानी से तो दे देते हैं लेकिन मनी लेंडर्स का लोन चुका पाना ये आसान नहीं होता है। तो ये सारी मुश्किलात जो है वो फार्मर्स के सामने रहती है और इस वजह से जो है फार्मर्स बहुत ही परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट जब ऐसा कर पाएगी तो इससे जो है किसानों की खुशहाली के दिन आएंगे और फिर किसान जो है वो बेटर कंडीशन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हमारी जो है ख़त्म होती हैं, फिर इसके बाद से हम आगे देख रहे हैं।